अब हम समझेंगे कि अधिगम में योगदान देने वाले कारकों में जो पर्यावरणीय कारक हैं वो किस तरीके से अधिगम प्रक्रिया में योगदान देते हैं। इसमें सबसे पहले अगर बात करें वातावरण संबंधी कारक। वातावरण संबंधी कारक का मतलब यह है कि जिस वातावरण में बच्चे का अधिगम हो रहा है, जैसे आसपास का वातावरण। आसपास का वातावरण उसका प्राकृतिक भी हो सकता है और सामाजिक भी हो सकता है और सांस्कृतिक भी हो सकता है। जैसे अधिगम प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के वातावरण संबंधी कारकों का योगदान होता है। गर्भकाल के समय से ही बच्चे पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। माँ की जो शारीरिक और मानसिक संवेगात्मक दशाएं होती हैं, माँ के गर्भ में भ्रूण के विकास को प्रभावित करती हैं। बच्चे के जन्म के बाद से ही बाह्य वातावरण प्रारंभ हो जाता है और बाह्य वातावरण जैसे कि उसमें उसका परिवार शामिल है, उसके विद्यालय का वातावरण और उसके पास पड़ोस के चारों ओर के वातावरण शामिल है। इन स्थानों में बच्चा परिवार के सदस्यों, अपने अध्यापकों, साथियों या कह लीजिए सहपाठियों, पड़ोसियों के साथ अंतःक्रिया करता है। अंतःक्रिया से अर्थ है कि वो इनको देखता है, इनके क्रियाकलापों को देखता है, सुनता है, समझता है, इनसे बातचीत करता है, संप्रेषण करता है और उनके साथ एक संबंध स्थापित करता है। समाज के सदस्य तथा अपने चारों ओर के सदस्यों के साथ के संबंधों का बच्चे के विकास और सीखने के ढंग पर सीधा प्रभाव पड़ता है। आसपास के वातावरण को अगर समझने की कोशिश करें तो अधिगम प्रक्रिया में आसपास के वातावरण का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। वह ये मुख्यतः प्राकृतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपों में बटा होता है। जो प्राकृतिक वातावरण है जैसे कि शुद्ध हवा और प्रदूषण रहित पर्यावरण और सामाजिक व्यवस्था किस तरीके की है और किस तरह की संस्कृति समाज में देखने को मिल रही है, रहन सहन कैसा है, इसका बच्चे के सीखने पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अगला है प्राकृतिक वातावरण। अगर प्राकृतिक वातावरण को हम समझने की कोशिश करें तो प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत जलवायु तथा वायुमंडलीय दशाएं आती हैं। ये दशाएं अधिगम को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं और ये पाया गया है कि अधिक ताप या आर्द्रता मानसिक क्षमता को थोड़ा कम करते हैं, जिससे अधिगम प्रक्रिया जो है वो धीमी हो जाती है और इसी तरीके से जो गर्म स्थान में रहने वाले व्यक्ति हैं उनकी जो बौद्धिक क्षमता है और सृजनात्मकता है वो उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने में आती है। उसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इसीलिए जैसे कि बच्चा विद्यालय आता है तो जब सुबह के समय पहला पीरियड रखा जाता है तो इस तरह का सब्जेक्ट लिया जाता है जो जटिल माना जाता है, जैसे कि गणित है। कहा जाता है कि पहला पीरियड अगर गणित हो सुबह के वक्त तो उस समय उसका अधिगम जो है वो सही तरीके से होगा। इस तरह से जो आर्द्रता और तापमान के बढ़ने के कारण मानसिक क्षमता थोड़ी कम होती है और हम कह सकते हैं कि अधिगम प्रक्रिया में प्राकृतिक वातावरण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब सामाजिक वातावरण जो कारक है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सामाजिक वातावरण में बच्चे का परिवार आ जाता है, उसके विद्यालय और बच्चे का जो आसपास का पास पड़ोस है वो सारे संबंधित हैं उससे। और जो घर की भौतिक दशाएं होती हैं वो भी सामाजिक वातावरण के अंतर्गत आ जाती हैं। जैसे कि अगर बच्चा किसी बड़े परिवार में रहता है जिसमें सदस्य ज़्यादा हैं या छोटे परिवार में रहता है जिसमें सदस्य कम है, इसका भी असर बच्चे के अधिगम पर पड़ता है। और जैसे बच्चा जिस जगह पर रह रहा है उसमें अगर प्रकाश की व्यवस्था सही से नहीं है या तापमान कम या ज़्यादा है और जैसे जिस घर में वो रह रहा है वहाँ पर शांति व्यवस्था कायम है कि नहीं है या शोरगुल वाला घर है और पास पड़ोस में बहुत ज़्यादा शोरगुल होता है या अगर शांति का माहौल है तो सकारात्मक या नकारात्मक रूप से दोनों ही तरीकों से अधिगम पर फर्क पड़ता है। और जैसे संबंधी हैं, मित्र हैं, बहुत ज़्यादा घर आना जाना है तो इससे भी बच्चे की जो अधिगम प्रक्रिया है वो प्रभावित होती है। और अब समझते हैं कि सांस्कृतिक पर्यावरण कारक जो है इससे क्या मतलब है। संस्कृति का जो प्रभाव है सामाजिक तथा शैक्षिक संस्थाओं में देखने को पूरी तरीके से मिलता है। इसलिए बच्चों का सीखना संस्कृति की मांग तथा अपेक्षाओं के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। जैसे कि अगर कोई कृषि आधारित समुदाय है तो जाहिर है कि उस में कौशलों के विकास पर ज़्यादा अधिगम केंद्रित होगा और इस तरह का अधिगम उस समुदाय विशेष के लिए आवश्यकता होती है तो वहाँ पर इस तरह के कौशलों को ज़्यादा तरजीह दी जाएगी और इससे भी अधिगम प्रक्रिया प्रभावित होगी। अध्यापक के साथ जो संबंध है वो बहुत तरीके से विद्यार्थी के व्यवहार निर्माण में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक एक महत्वपूर्ण घटक है। वह विद्यार्थी के व्यवहार निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वह जिस तरह पढ़ाता है तथा कक्षा में विद्यार्थियों की व्यवस्था जिस प्रकार करता है उसका अधिगम पर बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बालक जो है वो अपने टीचर का, अध्यापक का अनुकरण करता है तो बहुत सारी चीज़ों में अधिगम की प्रक्रिया में उसका असर पड़ता है। यदि एक विद्यार्थी के संबंध शिक्षक से अच्छे होंगे तो जाहिर है कि वातावरण जो है अधिगम में सहायक होगा। पर्यावरणीय कारकों में अगर हम ध्यान दें तो अभिभावकों के साथ जो संबंध है बालक का उसका बहुत अधिक अधिगम क्षमता पर, उसकी प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है। अभिभावकों के आपसी संबंध जो है वो अच्छे होते हैं अगर और उनमें सम्मान होता है, एक दूसरे के प्रति और विश्वास होता है तो इसका सकारात्मक प्रभाव, पॉजिटिव जो असर है वो सीखने की प्रक्रिया पर पड़ता है। और इसके उलट अगर कोई परिवार विघटित है और उसमें आपसी सम्मान नहीं है, आपसी विश्वास नहीं है या जो संबंध है हम कह सकते हैं कि अस्वस्थ है तो इसका नकारात्मक प्रभाव बच्चे की अधिगम प्रक्रिया पर पड़ता है। अगला है साथियों के साथ संबंध। जो कक्षा है उसके वातावरण में अगर छात्र का, बालक का संबंध अपने साथियों से अच्छा है, मधुर है तो अधिगम का एक अच्छा वातावरण तैयार हो जाता है। प्रतिस्पर्धा के साथ साथ उसमें एक विशेष प्रकार का संवेगात्मक वातावरण तैयार होता है जहाँ पर भावनात्मक रूप से जो बालक हैं वो एक दूसरे के साथ संबंधित हो जाते हैं और जो तनाव होता है, जो एक प्रतिस्पर्धा से तनाव पैदा होता है उससे मुक्त हो जाता है वातावरण। तो ज़रूरी है कि साथियों के साथ छात्रों का जो संबंध है वो अच्छा होना चाहिए। एक कारक है संचार माध्यम, जो कि आजकल की शिक्षा व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण कारक है, जो अधिगम प्रक्रिया को सुनिश्चित करता है कि अधिगम प्रक्रिया जो है वो अच्छे तरीके से हो, क्योंकि इसमें जो सूचनाओं का जो आदान प्रदान होता है वो एक वास्तविक जीवन की जैसी परिस्थितियों को पैदा करता है, जैसे कि बच्चों को फिल्म दिखाकर किसी बात को समझाना और प्रयोगशाला जो परिस्थिति होती है उसमें बच्चे स्वयं करके सीखते हैं तो उससे भी अधिगम जो है वो बहुत अच्छी तरीके से और सुचारू रूप से आगे बढ़ता है।
किसी छात्र के लिए अपने सामाजिक वंशानुक्रम का जो ज्ञान होता है वो अगर उसको है तो उसके लिए एक प्रेरणा का स्रोत तैयार होता है कि उसकी जो वंशानुक्रम में जो आदर्श रहे हैं वो क्या थे, तो उसको एक प्रेरणा मिलती है और वो उसकी अधिगम प्रक्रिया में सहायक होती है। कक्षा का जो भौतिक वातावरण है वो भी एक कारक के रूप में कार्य करता है बच्चे की अधिगम प्रक्रिया में। जैसे बैठने की समुचित व्यवस्था है अगर और बच्चे को सही तरीके से बैठने की व्यवस्था दी जा रही है तो उसके अधिगम पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कक्षा में हवा, रोशनी और फर्नीचर की जो व्यवस्था है वो पर्याप्त है और जो शांति व्यवस्था है जो कि एक शिक्षण के दौरान चाहिए होती है, अगर वो व्यवस्था है बनी हुई है तो छात्र का अधिगम सुचारू रूप से चलता है।